वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल दिया और किसी का पिटाई कर दिया तो कौन बदनाम हुआ? सरदार बदनाम हुआ, सिख बदनाम हुआ ना। उसी टाइप का कुछ वहाँ खेल चल रहा है सिखों को बदनाम करने के लिए। सिखों का छवि साफ सुथरा रही है, 90% सिखों का योगदान है यहाँ शहादत में इस देश की। तिरकुट आदमी है, ये कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा है, बताइए। तो भैया ऐसा ही है, नस्तनाबूत हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा। हम मंदिर तोड़ जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा गया ना, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी लोगों को। वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं आज सड़क पे बैठे पड़े हैं, कोई भी हाथ लगा के दिखा दे, इनकी हालत खराब कर देगा। इनकी हालत खिसका दी जाएगी। अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात को एनालिसिस कीजिए तो जस्टिन ट्रूडेन जो है दुनिया का सबसे नाकारा, सबसे गैर गुजरा और सबसे घटिया लीडर है। इसका बाप तो थोड़ा घटिया। 400 सीट मांगे थे ना ये सब पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन हम उनको क्या किए? हम उनको बैसाखी पकड़ा दिए, लंगड़ा बना दिए। सिर कहीं और है, पैर कहीं और है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश जैसा मॉडल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम 99 सीट देकर के कांग्रेस को मजबूत कर दिए। क्या वाहेगुरु उनसे खुश हो जाएंगे? वाहेगुरु वासुदेव हरि गोविंद राम, इसमें ही राम बसे पड़े हैं, इसी में ही कृष्ण बसे पड़े हैं, और आप मंदिर को तोड़ रहे हो। हमारे देश में, हमारे देश की झंडे को ये लोग जो है फुटबॉल बना के खेल रहे हैं, उस झंडे को तोड़ रहे हैं। हमारे पीएम को, हमारे मोदी जी का पोस्टर बना के उसमें जूता चप्पल मार रहे हैं, उस पर जो है बेड़ियां। पाजी से ही बात करते हैं, क्या कहेंगे पाजी? आज कनाडा में जिस तरह से हिंदू मंदिर पे हमला हुआ, उसके बाद खालिस्तानी लगातार हिंदू मंदिर को टारगेट करते रहते हैं कनाडा में, इसको लेके पंजाब में आप ज्यादा नहीं 15-20 साल आप रह जाइए पंजाब में। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पर बाहर से घुस गए हैं। 20-25 साल रह जाइएगा ना, क्लियर पंजाबी बोलने लगिएगा। वो पंजाबी बोलने लगेगा कोई क्लियर, उसके बाद वो पगड़ी बांध लेगा। पगड़ी बांधने भी सिखाया जाता है गुरुद्वारा साहिब में, ट्रेनिंग दिया जाता है कि भैया जो है ना गुरमत कैंप चल रहा है, जाओ भैया पगड़ी बांधने सीख जाओ। तो जिसको इच्छा लगता है, जो शौकीन रहता है सरदार बनने का, या सिख धर्म से इंटरेस्टेड रहता है, या फिर कोई भी ऐसी बदमाशी करने के लिए भी कि पगड़ी बांध करके चिढ़ाएंगे सिखों को, उस टाइप से भी कोई कुछ लोग हैं छुट भैया है यहाँ। तो जाकर के पगड़ी बांधने सीख गया, दोस्ती यारी में सीख गया, कोई फ्रेंड सर्कल में सिखा दिया, सीख गया। और वो कोई पगड़ी बांध करके कोई किसी को पिटाई कर दिया, उसका नाम ले लिया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल दिया और किसी का पिटाई कर दिया तो कौन बदनाम हुआ? सरदार बदनाम हुआ, सिख बदनाम हुआ ना। उसी टाइप का कुछ वहाँ खेल चल रहा है सिखों को बदनाम करने के लिए। सिखों का छवि साफ सुथरा रही है, 90% सिखों का योगदान है यहाँ शहादत में, इस देश को जो है आजाद करने में। 90% सिखों का हाथ भारी होता है, बॉर्डर पर सुरक्षा देते हैं तो हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं। तो वो जो है ना सिखों की छवि बदनाम करने के लिए कांग्रेस, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ रहा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा करता हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है इसको बढ़ावा देती है। वहाँ पे किस तरह क्यों हमला कर? इंटरनेशनल पार्टी है कांग्रेस, इंटरनेशनल हर जगह उसका ब्रांच है, हर जगह अमेरिका में भी ब्रांच मिल जाएगा आपको। तो ये कांग्रेस जो है ना 1984 जैसा घाव दिया हमें, और इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो है ना किसान आंदोलन जो है यही कांग्रेस ही दिया था, ये बात भी जान लीजिए मैडम। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है हमें जो है 1984 वापस दोबारा न दे दे, इससे सावधान रहना होगा और इस पर नजर बनाए रखना होगा। लगातार हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जाता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है, चाहे वो बांग्लादेश हो या कनाडा हो, और भी जगह पे ठेस बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। और आने वाले समय में कम नहीं होगा मैडम, और हिंदुओं के मंदिर को और टारगेट किया जाएगा और तोड़ा जाएगा और हिंदू लोग को मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मोदी सरकार 400 सीट मांगे थे ना ये सब पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन हम उनको क्या किए? हम उनको बैसाखी पकड़ा दिए, लंगड़ा बना दिए। सिर कहीं और है, पैर कहीं और है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश जैसा मॉडल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम 99 सीट देकर के कांग्रेस को मजबूत कर दिए, जिसको कि 2 सीट देना था, और टोटी भैया को 37 सीट देकर के मजबूत कर दिए। सारे ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर आ गए हैं और ये साजिश बना करके 140 साल बुढ़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है ना, उसके पास सोचिए कितना दिमाग होगा। जहां की कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबले 40 साल की है, 40 साल और कहां 140 साल। तो सोचिए उसका हजारों पैतरा है उसके पास पलटी करने के लिए। एक नया बिजनेसमैन के सामने 150 साल पुराना पार्टी, एक पुराना बिजनेसमैन है, और उसके सामने आप 40 साल पुराना अगर डाल दीजिएगा तो टिकेगा क्या? हो उसके पास हजारों पैतरा है उसको पलटी करने के लिए। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं जो है ना जो है ये भारत सिखों को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल साजिश रचा जा रहा है, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है और उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। हाँ, ठीक है। पाजी क्या नाम हो आपका? हरमन। कहाँ से हैं पाजी आप? दिल्ली। दिल्ली से हैं आप पाजी? पाजी आप इसको लेके क्या कहेंगे? कनाडा में हिंदू मंदिरों को लगातार टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि खालिस्तानियों का हाथ है इसमें, खालिस्तानी लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट करते हैं, आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, सही बात है, कनाडा में ऐसा हो रहा है। बाकी मुझे इस बारे में अच्छे से पता नहीं।
मुझे पता नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, बात करते हैं और क्या नाम हो सर आप? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, क्या कहेंगे सर, हिंदू मंदिरों को लगातार टारगेट किया जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, लगातार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। अभी खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर को टारगेट किया है कनाडा में, क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो खालिस्तानी है वो कौन है असल में, वो किस कम्युनिटी के हैं, आप बता सकते हैं क्या? मुझे बता सकते हैं किस कम्युनिटी, आप बताइए ना प्लीज, किस कम्युनिटी के हैं? जो खालिस्तान की मांग करते हैं। तो वो सिख हैं क्या? वो असली सिख नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो सिख होता है वो अपने वाहेगुरु को मानता है, वो किसी के मंदिर को तोड़ता नहीं है। जो आज तोड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वाहेगुरु उनसे खुश हो जाएंगे? वाहेगुरु वासुदेव हरि गोविंद राम, इसमें ही राम बसे पड़े हैं, इसी में ही कृष्ण बसे पड़े हैं, और आप मंदिर को तोड़ रहे हो। हमारे देश में, हमारे देश की झंडे को ये लोग जो है फुटबॉल बना के खेल रहे हैं, उस झंडे को तोड़ रहे हैं। हमारे पीएम को, हमारे मोदी जी का पोस्टर बना के उस पर जूता चप्पल मार रहे हैं, उस पर जो है बेड़ियां पहना रहे हो, तो तुम असली सिख हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ये लोग हमारे जितने सिख भाई है ना, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश का जो एक टुकड़ा पंजाब है उसको अलग कर ले, इनको खालिस्तान मिल जाए, उसको खालिस्तान का नाम दे रखा है। इनको नहीं पता कि वो भारत का एक हिस्सा है, उसे खालिस्तान बना नहीं जाएगा। और ये जो कनाडा है ना, ये पाकिस्तान का दूसरा परछाई है, ये दूसरा पाकिस्तान है। बोला जा रहा है कि दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे नहीं, वो बन चुका है, क्योंकि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है ना, वो पता क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा भारत है, ये भारत जो है, यहाँ पे जितने सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, जो अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री उनको लड़वाते हैं। ये पाकिस्तान जैसा काम करता है। तो आपके देश में क्या हो रहा है? हमारे झंडे क्यों फाड़े जा रहे हैं? हमारे देश में किसी का झंडा फाड़ते हुए देखा किसी ने? आपका जो है किसी ने फाड़ा? जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, हमारे देश के युवा ने, किसी ने भी उसका जो है पोस्टर बना के उस पर जो है जूते चप्पल मारे? नहीं किया ना। तो ये लोग जो है आतंकवादी हैं, आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये असली नहीं है। और कनाडा में जो ये चीजें हो रही है ना, और जो खालिस्तान का मांग कर रहे हैं, कनाडा में ऐसा हालत आ जाएगा कि 2 रोटी के लिए भीख मांगे, क्योंकि कनाडा में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो खालिस्तानी है, वो एक दिन पूरे कनाडा को खालिस्तान बना देंगे। देख लीजिएगा ये हाल। आ रहा है कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की सरकार को खालिस्तानियों का समर्थन प्रदान है, इसलिए उनको नाराज करना नहीं चाहते। अरे सर, एक बात बता, मैडम मेरी बात सुनिए, जो वहाँ का टूडो है ना, वो इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा है हमारे देश के बारे में। वो बोल रहा है कि वहाँ के लोग, वहाँ के प्रधानमंत्री हम सत्ता में ना, इसलिए हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तुम्हारे काम अच्छे हो तो आप पब्लिक चुनेगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने ही देश में रह के दूसरे देश की बदनामी करने का काम कर रहे हो, और तुम अपने आप को प्रधानमंत्री बना रहे हो, जबकि एक नंबर का चिरकुट आदमी है, ये कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा है? बताइए। तो भैया ऐसा ही है, नस्तनाबूद हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा। हम मंदिर तोड़ जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा गया ना, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी लोगों को। वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं आज सड़क पे बैठे पड़े हैं, कोई भी हाथ लगा के दिखा दे, इनकी हालत खराब कर देगा, इनकी हालत खिसका दी जाएगी। मंदिर को जहाँ भी तोड़ा जा रहा है ना, उसको सर्वनाश होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? ध्रुव। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके? एडवोकेट है सर, ठीक है। क्या कहेंगे सर आप इसको लेके, जो खालिस्तानियों ने कुछ कनाडा में मंदिर पे हमला किया, उसके बाद यही बोला जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो है, वो खालिस्तानियों को नाराज करना नहीं चाहते, इसलिए वो इस तरह की जो हरकतें करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं जस्टिन ट्रूडो। देखिए, आज की तारीख में अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात को एनालिसिस कीजिए, तो जस्टिन ट्रूडेन जो है दुनिया का सबसे नाकारा, सबसे गैर गुजरा और सबसे घटिया लीडर है। इसका बाप तो थोड़ा घटियापन इसको भगाया, अभी बाप के नाम पर जो ये जस्टिन आया है, और इसका एक ही काम है कि अपने कुर्सी बचाने के लिए, बिकॉज अभी इलेक्शन आने वाला है कनाडा में, और वहाँ जो है हिंदुओं की संख्या जो है, समझे, 8.5 लाख वोटर्स हैं वहाँ, और ये जो सिख जो वोटर्स हैं 7.5 लाख हैं, 1 लाख कम है। लेकिन हिंदू के बारे में प्रॉब्लम क्या होता है, वो बट जाते हैं, हर तरह का जो है ये देते हैं जिसको मन चाहे। और ये सिख और ये जो है ये मुसलमान, 2 ऐसा कौम है जो ये एकजुट वोट देते हैं। तो ये खालिस्तान का प्रलोभन देकर जस्टिन ट्रूडेन को कहा गया, और वहाँ सिख जो अभी एमपी हैं, 11 एमपी हैं, ठीक है, और 2 मिनिस्टर है सिख, वहाँ पर 2 मिनिस्टर है। तो उनके प्रेशर में, उन्हीं के प्रेशर में ये सारा काम कर रहे हैं, उनके प्रेशर में। और उनको लगता है कि इनके प्रेशर में अगर हम काम करते हैं तो अगले इलेक्शन में हम जीत कर आएंगे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।